अस्सलाम वालेकुम क्लास 9th। आज हम करेंगे यूनिट 4 एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 3 एलसीएम फाइंड करना है फैक्टर की मदद से, जैसे हमने एचसीएफ फाइंड किया था फैक्टर की मदद से। तो इसमें मैं आपको पहले बुक में से दिखा दूं कि ये एलसीएम स्टैंड फॉर है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि इसमें जो कॉमन होंगे वो और जो अनकॉमन होंगे वो भी, लीस्ट यानी कि कम से कम वाला हिस्सा भी आएगा, डिजिट आएगा, नंबर आएगा या वेरिएबल है वो भी शामिल होगा। यहाँ पर इसका फार्मूला बताया है कि एलसीएम इज इक्वल टू कॉमन फैक्टर्स मल्टीपल नॉन कॉमन फैक्टर, यानी कि जो कॉमन फैक्टर आएंगे मल्टीप्लाई हो जाएंगे, जो नॉन कॉमन फैक्टर होंगे उनके साथ फिर आंसर हमारा आएगा। तो यहाँ पर देखें, जो इसमें कॉमन फैक्टर थे वो और जो नॉन कॉमन फैक्टर थे वो, उनको आपस में मल्टीप्लाई किया और फिर एलसीएम यानी आंसर हमें दिया। तो इसका जो पहला सवाल है वो है 2a² b, 4ab का स्क्वायर, यानी एंड 6ab। ये इस सवाल में 3 पार्ट दिए गए हैं, कोमे से पहले ये एक, ये दूसरा और ये तीसरा। तो हमने यहाँ पर इनके फैक्टर बनाने हैं। 2a² b, दोबारा सवाल लिखा 4ab का स्क्वायर, 6ab। यहाँ से हम इसके फैक्टर बनाना स्टार्ट करेंगे। 2a² b, अब 2 के मज़ीद हम फैक्टर नहीं बना सकते, इसलिए 2 वैसे आ गया। ये a का स्क्वायर है, a मल्टीप्लाई a, इसको हमने एक्सपेंड करके खोल के लिख दिया। फैक्टराइजेशन का मतलब यानी तज्ज़ी करना, खोलना या तोड़ के लिखना। हमने इनको तोड़ दिया, a का स्क्वायर था खोल के लिख दिया, a मल्टीप्लाई a, b एक दफ़ा था तो इसको हमने एक दफ़ा लिख दिया। यहाँ है 4ab का स्क्वायर, ये दूसरा है सवाल का हिस्सा। तो 2 मल्टीप्लाई 2, 2 2s are 4, ये फिर a, फिर b का स्क्वायर है तो b 2 बार। इसी तरह 6ab है, 2 3s are 6, a एक दफ़ा है, b भी एक दफ़ा है। अब इसमें अगर हम कॉमन फैक्टर देखते हैं तो ये 2 जो है तीनों में मौजूद है। उसके बाद ये देखें, ये a भी तीनों के अंदर मौजूद है, इसी तरह ये b भी तीनों के अंदर मौजूद है। तो ये तो हमारे आगे कॉमन फैक्टर 2 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई b, 2a एंड b। फिर उसके बाद नॉन कॉमन फैक्टर्स भी हमने लिखने हैं इसमें। अब जो पहले में बचा है वो है a, यहाँ हमने a लिखा। फिर जो दूसरे में बाकी बचा 2 एंड b, वो ये लिखा 2 एंड b। उसके बाद लास्ट में हमारे पास बचता है 3, तो ये भी हमने लिख दिया यहाँ पे। अब वही फार्मूला जो बताया गया है हमें वो लगाएंगे, कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर। तो कॉमन थे 2ab, ये देखिए 2ab, इन्हें मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया 2ab। फिर ये है a मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई 3, इसको मैंने यहाँ पर कांस्टेंट को पहले लिख दिया और वेरिएबल को बाद में तरतीब से। 2 3s are 6, ab ने मल्टीप्लाई हुआ तो ab आया। अब 2 6s are यहाँ पर 12 आ गया, क्योंकि इन्होंने इससे मल्टीप्लाई होना है। a जब a से मल्टीप्लाई होगा तो a का स्क्वायर, b जब b से मल्टीप्लाई होगा तो b का स्क्वायर, यही हमारा आंसर है। एचसीएफ में सिर्फ जो कॉमन फैक्टर आते थे वो आंसर होता था, इसके अंदर कॉमन और नॉन कॉमन फैक्टर दोनों मिला के उनको मल्टीप्लाई करके फिर आंसर देना है, बस इतना फ़र्क है। अब हम देख लेते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में है x² प्लस x, x³ प्लस x का स्क्वायर। तो पहले हम इस हिस्से को कर लेंगे। इस हिस्से को अगर हम देखें तो इसमें सिर्फ हम कॉमन निकाल सकते हैं, स्क्वायर या कोई फार्मूला नहीं लगा सकते, क्योंकि इधर तो स्क्वायर बन जाएगा, इधर नहीं बनेगा। इसलिए x कॉमन, x का स्क्वायर बन जाएगा। इधर से x कॉमन तो इधर बाकी एक x। और वैसे भी इन दोनों में अगर हम कॉमन देखें तो ये x² के 2x बन जाएंगे और ये 1x, तो ये 1x ही कॉमन आता है। अब दूसरा देख लेते हैं x³ प्लस x का स्क्वायर। तो इसके अंदर है x³ यानी 3 बार x और x² में
2 बार x, तो ये कॉमन और ये कॉमन, यानी x एंड x कॉमन, तो ये बन जाएगा x का स्क्वायर। अब x स्क्वायर कॉमन, तो बाकी अंदर बचा एक x, इधर से x स्क्वायर बाहर तो इधर 1, x स्क्वायर 1 ज़र x का स्क्वायर। अब इसकी हमने फैक्टर ढूंढना है, यानी कि इसको हमने मज़ीद तोड़ के लिखना है, तो ये x का स्क्वायर 2 बार x लिख देंगे, x मल्टीप्लाई x, इस डॉट का मतलब मल्टीप्लाई, इंटू x प्लस 1 वैसे। अब जो हमारे पास x स्क्वायर प्लस x का आंसर आया था वो x इंटू एक्स प्लस 1 था, और जो x क्यूब प्लस x स्क्वायर का आंसर है वो है x डॉट x इंटू एक्स प्लस 1। तो अब देखें, इधर x है, x प्लस 1 है, इधर x है, x प्लस 1 है। तो अगर हम इस हिस्से को कॉमन कर दें तो ये हमारे कॉमन फैक्टर में आ जाएगा, और नॉन कॉमन फैक्टर में हमारे पास यहाँ पर x बचेगा, या x आ गया। तो एलसीएम के लिए जो फार्मूला है वो है कॉमन फैक्टर्स मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर्स। तो यहाँ हमने कॉमन फैक्टर लिखा x इंटू एक्स प्लस 1 मल्टीप्लाई x। अब ये x इस x से मल्टीप्लाई होगा तो x का स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 1, इसको हमने अंदर फिर मज़ीद मल्टीप्लाई नहीं करना, यही हमारा आंसर है। अब हम देख लेते हैं इसका थर्ड पार्ट में है a स्क्वायर माइनस 4a प्लस 4 एंड a स्क्वायर माइनस 2a। तो इसमें देखें 3 हमारे पास अब रकमें आ रही हैं, तो हम इसको मिडिल टर्म से भी कर सकते हैं। ये इधर प्लस 4 है, इधर कोई रकम नहीं है, तो हमें मल्टीप्लाई करने से ये रकम चाहिए, और उन्हीं जो पेयर होंगे उनको अगर माइनस या प्लस करें तो माइनस का 4 चाहिए। ये a यहाँ पर जो भी वेरिएबल होता है वो दोनों के साथ आ जाए। अब देखें a स्क्वायर वैसे प्लस 4 वैसे लिख लिया, 2 2 ज़र 4 माइनस माइनस प्लस। अब इनको प्लस माइनस करके देखते हैं, माइनस माइनस प्लस 2 एंड 2 4, साइन कैपिटल अमाउंट का, दोनों सेम हैं, हम किसी का भी साइन लगा सकते हैं, माइनस 4 आ जाएगा यहाँ पे। अब देखें इस इधर एक स्क्वायर है, इधर माइनस 2 है, तो एक a कॉमन अंदर एक a, ये a कॉमन अंदर बचा माइनस 2, ये माइनस 2 कॉमन, a माइनस माइनस प्लस 2 2 ज़र 4, a माइनस 2 2 बार हैं, एक बार लिखेंगे, ये इसके ब्रैकेट के बाहर a है, इसके ब्रैकेट के बाहर माइनस 2 है, इसको हम एक ब्रैकेट में लिखेंगे। अब इसका दूसरा हिस्सा देख लेते हैं, वो है a स्क्वायर माइनस 2a। तो a का स्क्वायर इधर है 2a, तो इसको देखें, इसका तो स्क्वायर बन जाएगा, इसका नहीं बनेगा, तो इसको हम फार्मूले की मदद से नहीं कर सकते, सिंपल करेंगे। तो ये इधर भी a है, इधर भी a, एक a कॉमन, बाकी अंदर बचा एक a, इधर से a कॉमन, अंदर बचा 2। तो अब हम लिख लेंगे इनके आंसर, a स्क्वायर माइनस 4a प्लस 4 का था a माइनस 2 एंड a माइनस 2, 2 दफ़ा यहाँ पर आ रहा था, और इसका आंसर a स्क्वायर माइनस 2a का a इंटू a माइनस 2। अब देखें इसके अंदर जो कॉमन है वो है a माइनस 2, ये a माइनस 2 हमारे पास तो कॉमन फैक्टर में आ गया, और नॉन कॉमन फैक्टर में बचता है ये a एंड a माइनस 2, a माइनस 2 एंड a। अब इसका हम एलसीएम लें, इस a को चाहे हम यहाँ भी लिख दें तो तब भी इसका मतलब मल्टीप्लाई ही होगा। अब एलसीएम में कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर था a माइनस 2 मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर था a इंटू a माइनस 2। अब ये a माइनस 2 देखें 2 बार आ रहा है, और दरमियान में क्या है मल्टीप्लाई। जब बेसिस एक जैसी हों तो उनके एक्सपोनेंट ऐड हो जाते हैं, इसका भी 1 इसका भी 1 है, तो ये ऐड होकर क्या बन जाएगा 2, ये बाहर वाला a वैसे का वैसे, यही हमारा आंसर है। अब हम देख लेते हैं पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 में है x की 4 माइनस 16 कोमा एक्स क्यूब माइनस 4x। देखें पहले अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो यह है x की 4 माइनस 16, तो ये देखें इसका हम स्क्वायर बना सकते हैं, 2 होल की पावर 2, 2 2 ज़र 4, 16 का भी बन सकता है, तो यहाँ हम 4 लिख देंगे, 4 का स्क्वायर लेंगे, 4 4 ज़र 16। अब ये शेप बन गई हमारे पास a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ये किस में बन होता है, एक दफ़ा a माइनस b एंड एक दफ़ा a प्लस b। तो हम अब इसको अंदर वाले को, बाहर वाले को नहीं, ये जो बाहर स्क्वायर आ रहे हैं ये देखें यहाँ पर नहीं है, अंदर जो है x का स्क्वायर है, इस बाहर वाले को इग्नोर करेंगे, x स्क्वायर माइनस 4, एक दफ़ा माइनस में x स्क्वायर, अब इस दफ़ा प्लस लिखेंगे, इस माइनस की ये फार्मूले की शेप है, ये फार्मूला ओपन हो रहा है, एक दफ़ा इसको माइनस में लिख देंगे और एक दफ़ा एक्स स्क्वायर को 4 के साथ हम प्लस में लिख देंगे। अब देखें ये फार्मूला हमारे पास
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का हमेशा माइनस में होता है, प्लस में नहीं है। तो ये तो हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 4 वैसे आता जाएगा। यहाँ देखें इसका दोबारा स्क्वायर बन सकता है, क्योंकि एक्स का स्क्वायर है तो होल का स्क्वायर 2 × 2, यहाँ 4 है माइनस 2 का स्क्वायर 2 × 2 = 4, तो ये एक दफ़ा फिर खुल जाएगा ए माइनस बी एंड ए प्लस बी, तो ये इसके साथ एक दफ़ा माइनस में एक दफ़ा प्लस में, ये वैसे एक्स स्क्वायर प्लस 4 एक्स स्क्वायर प्लस 4 ये वैसे आ रहा है, क्योंकि प्लस में ये फार्मूला नहीं है। अब इसका जो दूसरा पार्ट है वो है एक्स क्यूब माइनस 4x, तो x को हमने कॉमन निकाल लिया, अंदर बचा एक्स स्क्वायर माइनस 4, इधर से भी x कॉमन आ गया था बाकी 4। अब ये फिर से यहाँ वाली शेप बन गई, तो इधर भी स्क्वायर बना लेंगे और इधर भी 2 का स्क्वायर, क्योंकि 2 × 2 = 4, इसको इसके साथ एक दफ़ा माइनस में एक दफ़ा प्लस में। अब देखें जो हमारे पास x⁴ माइनस 16 का आंसर था वो था x - 2 x + 2 एंड x स्क्वायर + 4, और जो x³ - 4x का आंसर था वो था x × x - 2 एंड x + 2। अब अगर इसके हम कॉमन फैक्टर देखते हैं तो वो ये x - 2 देखें कॉमन है, उसके बाद देखें x + 2 वाला फैक्टर भी हमारे पास कॉमन है, तो ये हमने लिख दिया x - 2 × x + 2। अब बाकी हमारे पास यहाँ पर बच रहा है x² + 4, तो ये x² + 4 आ गया, और इसमें बच रहा है बाकी x। हम इसको यहाँ भी लिख सकते हैं, अगर पहले वाले फैक्टर को पहले लिखें और बाद वाले फैक्टर को बाद में लिखें तो यहाँ आएगा, लेकिन इसका मतलब यहाँ भी मल्टीप्लिकेशन है, यहाँ भी मल्टीप्लिकेशन है। अब हमने इसका आंसर निकालना है, तो एलसीएम कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर, एलसीएम इज इक्वल टू होता है इसके, तो हमने कॉमन फैक्टर जो आए थे वो लिख लिया और जो नॉन कॉमन फैक्टर थे वो भी यहाँ पर लिख लिया। अब देखें यहाँ पर कि ये आपस में अगर मल्टीप्लाई हों, ये फार्मूला ओपन है, x से मल्टीप्लाई होगा तो x का स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 2 × 2 = 4, ये x × x² + 4 वैसे लिख दिया हमने साथ। अब देखें ये x² - 4 ये x² + 4, तो यहाँ भी पावर 1 है, यहाँ भी 1 है, बेसिस सेम है तो इनके एक्सपोनेंट हम ऐड कर सकते हैं, लेकिन इसको हम यहाँ पर देखें ये x² यहाँ पर इसका स्क्वायर बना दिया, माइनस प्लस माइनस 4 का भी यहाँ पर हमने स्क्वायर बना दिया, ये जो x है ये हमने यहाँ लिख दिया। अब देखें 2 × 2 = 4 और 4 × 4 = 16। अगर कोई ये वाला स्टेप ना भी करना चाहे तो वो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकता है, x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 2 है यहाँ 2 है, तो इनके एक्सपोनेंट ऐड होके 4 हो जाएंगे, माइनस प्लस माइनस 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 16 और ये वाला x बार, यानी कि उसको ये वाला स्टेप करने की ज़रूरत नहीं होगी, डायरेक्ट यही आंसर आ जाएगा, इसके बाद ये आंसर आ जाएगा। चलें अब देख लेते हैं हम पार्ट नंबर 5। तो पार्ट 5 है इसका 16 - 4x² x² + x - 6 4 - x का स्क्वायर। तो हमने पहला पार्ट उठाया, उसमें देखा कि इधर 16 है इधर 4 है, तो इसमें से कॉमन निकाल सकते हैं, हम चाहे इनका भी स्क्वायर ले सकते हैं, लेकिन फैक्टर ढूंढते वक्त जो कॉमन हो जितना उसको हम कॉमन निकाल सकते हैं तो उसको हम निकालते हैं, यानी कि तोड़ सकते हैं, क्योंकि हम तज्ज़ी कर रहे हैं। तो पहले हम इसमें से कॉमन निकालेंगे, 4 × 4 = 16 माइनस 4 × 1 = 4 x² अंदर। अब देखें 4 का अगर हम परफेक्ट स्क्वायर है इसका हम एक्सपोनेंट शेप में लिखें तो 2 का स्क्वायर बन जाएगा, 2 × 2 = 4 माइनस x होल का स्क्वायर, 4 वैसे जैसे कॉमन लिया था वो वैसे का वैसे। अब इसको इसके साथ एक दफ़ा माइनस में, इसको इसके साथ एक दफ़ा हमने प्लस में लिख दिया, ये फार्मूला बन गया था a² - b²। अब दूसरा जो इसका पार्ट है वो देख लें, x² + x - 6, तो ये -6 पहले हम वैसे लिख लेंगे, x² भी। अब हमें मल्टीप्लाई करने से -6 चाहिए, और उसी वो जो पेयर हम बनाएंगे उनको अगर प्लस माइनस करते हैं तो हमें यहाँ पर 1 चाहिए। अब देखें +3 एंड -2, प्लस इसलिए लगा रहा हूँ, यहाँ पर हमें साइन प्लस का चाहिए, और यहाँ प्लस तब आएगा जब हम बड़ी रकम के साथ प्लस लगाएंगे। इन्हें मल्टीप्लाई करते हैं, 3 × 2 = 6 प्लस माइनस माइनस, तो ये -6 आ गया, प्लस माइनस माइनस 3 में से 2 गया 1, और यहाँ पर साइन कैपिटल अमाउंट का +1। तो ये हमने इसके बना लिए मिडल टर्म के लिहाज से, इसका पेयर आ गया हमारे पास, प्लस माइनस माइनस 3 × 2 = 6 प्लस माइनस माइनस 3 में से 2 गया 1, और साइन कैपिटल अमाउंट का।
अब इधर से हमने x कॉमन निकाला, इधर बाकी अंदर x बचा, x कॉमन, इधर +3, इधर -2 कॉमन, x अंदर माइनस प्लस, -2 3 6। अब x + 3 दो बार है, इधर एक दफ़ा, इधर x, इधर इसके ब्रैकेट के बाद -2, यहाँ पर एक ब्रैकेट में। अब हमने इसको मज़ीद सॉल्व करना है, इसको नहीं, x + 3 वैसे ही आएगा। क्यों? यहाँ पर हमारे पास x -2 आ रहा है, जबकि पहले सवाल में हमारे पास 2 - x है, यानी x बाद में और 2 पहले। और अगर हम सवाल का तीसरा पार्ट देखें, उसके अंदर भी अगर 4 को हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे स्क्वायर की मदद से, तो वो 2 आएगा। तो 2 - x, इधर भी हमारे पास पहले 2 आ रहा है, इसलिए हम पहले 2 को लेके आने के लिए यहाँ पर आया हमारे पास x -2। तो 2 अगर हम यहाँ पहले लिखें, x बाद में लिखें, x के साथ कोई साइन नहीं है तो प्लस का हो जाएगा। अब यहाँ पर हम माइनस कामा निकालें तो अंदर वालों के साइन चेंज, माइनस प्लस माइनस 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 प्लस, और यहाँ ये आ जाएगा हमारे पास 2 - x, ये माइनस, ये यहाँ पर 2 - x आ गया। अब हम तीसरा साइज जो इसका है वो हल कर लेते हैं। 4 - x², 4 का आ जाएगा 2, 2 का स्क्वायर, 2 2 4 माइनस x होल का स्क्वायर, 2 1 2। इसको इसके साथ एक दफ़ा माइनस में, इसको इसके साथ एक दफ़ा हम प्लस में लिख देंगे। अब जो हमारे पास आंसर आए हैं वो लिख लेते हैं। 16 - 4x² का आंसर था 4 × 2 - x × 2 + x, और x² + x - 6 का आंसर था x + 3 × 2 - x। ये माइनस जो हमने कॉमन निकाला था, ये वो माइनस, चाहे इसको इधर से लगाएं या इधर से लगा दें। अब ये कॉमन है। उसके बाद 4 - x² का जो आंसर था वो था 2 - x × 2 + x। अब इसके अंदर हम अगर कॉमन फैक्टर देखते हैं तो ये 2 - x, 2 - x एंड 2 - x, ये देखें, ये आ गए हमारे पास 2 - x कॉमन फैक्टर में, और बाकी हमारे पास यहाँ पर बचता है 4 और यहाँ बचता है माइनस। उसके बाद ये 2 + x और 2 + x, ये 2 बार हैं, इसको हमने एक बार लिखना है, याद रहे इसको एक बार लिखना है, क्योंकि ये सेम है 2 + x 2 +, और अगर ये 3 में भी होता तब भी तो हम इसको एक ही बार लिखते ना, तो अब 2 बार है तब भी हम इसको एक बार लिखेंगे। देखना ये होता है कि एलसीएम में कोई भी वेरिएबल या कांस्टेंट या फैक्टर मिस ना हो, लेकिन जो 2 बार है उसको हम एक बार लिखेंगे, और बाकी बचेगा हमारे पास x + 3। तो यहाँ हमने लिख दिया x + 3। अब देखें कॉमन फैक्टर और नॉन कॉमन फैक्टर, मैंने यहाँ पर फार्मूला नहीं लिखा कि कॉमन फैक्टर एंड नॉन कॉमन फैक्टर, जगह नहीं थी, तो मैंने यहाँ पर कॉमन फैक्टर की जगह लिख दिया 2 - x, और नॉन कॉमन फैक्टर की जगह लिख दिया -4 × 2 + x एंड x + 3। अब यहाँ आंसर में देखें कि 2 - x 2 + x, तो ये हम फार्मूला बंद कर सकते हैं। 2 2 4 माइनस प्लस माइनस x से मल्टीप्लाई होगा x का स्क्वायर, यानी ये इस शेप में है, a² - b² = a - b एंड a + b। देखें a से मल्टीप्लाई होगा a का स्क्वायर, माइनस प्लस माइनस b से मल्टीप्लाई होगा तो b का स्क्वायर। ये ओपन फार्मूला था, इसको मैंने इसमें क्लोज कर दिया। देखें 2 2 4 माइनस प्लस माइनस x से मल्टीप्लाई होगा x का स्क्वायर, ये x + 3 वैसे का वैसे, -4 भी वैसे बाहर आ गया। यही हमारा आंसर है।